नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। और झारखंड राज्य का 22 साल हो चुका है और साथ ही साथ अब झारखंड विधानसभा का 22वां वर्षगांठ जो है वो आज है, जिसको लेकर के हमने कई सारे विधायकों से बातचीत की है। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस 22 साल के सफ़र को लेकर। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारा 22वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं और ये भी बहुत खुशी की बात है आज उत्कृष्ट विधायक विनोद सिंह जी को जो यहाँ पे सम्मानित किया गया। और अच्छी बात थी कि कम से कम इस समारोह में हमारे साथ हमारे महामहिम गवर्नर जी भी थे। कम से कम राज्य के बात में, राज्य की जनता के लिए हम सभी को लोकतंत्रता में विश्वास रखते हुए एकजुट होना ज़रूरी है और आज वही दिन देखने को मिला। हम सभी के लिए गर्व का माहौल था। आज बीजेपी का विधायक जो है, सिर्फ एकमात्र विधायक रहे सीपी सिंह जी, विधायक नहीं आए बीजेपी के, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हर एक विधायक को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस सदन के लिए, और यहाँ पे सभी चीज़ों को, सभी अंतर को साइड रखते हुए यहाँ सभी विधायकों को उपस्थित होना चाहिए था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्रता की विश्वास में और हमारे जनता के नाम में कभी कभी हम सभी को एकजुट होना ज़रूरी है। इसी से दिखता है कि हम अपने राज्य को लेके, हम अपने जनता को लेके कितने सीरियस हैं। हमारे साथ है गिरिडीह विधायक जेएमएम से सुदीव्य कुमार सोनू जी। सुदीव्य जी, आज तो पहली बार बताइए कि 22 सालों के सफ़र को, हालांकि आप पहली बार जीत कर आए, लेकिन फिर भी आपने देखा है, क्या वो कहेंगे आप? 22 वर्षों का सफ़र बड़ा खुशनुमा सफ़र रहा झारखंड का। एक इतने लंबी लड़ाई के बाद इस राज्य को अपनी विधानसभा मिली, उसकी बातों को कहने सुनने वाले लोग मिले, हिचकोले, परेशानियां, दिक्कत सारी कुछ रहीं, लेकिन अब ये 22 वर्षों का झारखंड कहीं ना कहीं नौजवान झारखंड होता जा रहा है। और इन 22 वर्षों में झारखंड ने अपने अतीत की गलतियों से बहुत सबक लिए। आज की यह विधानसभा, 5वीं विधानसभा, जिसका मैं भी सदस्य हूँ, मुझको लगता है कि इस 5वीं विधानसभा ने झारखंड के हितों के बहुत सारे ऐसे फैसले किए जो बहुत लंबे समय से बहुप्रतीक्षित थे। और यह विधानसभा, 5वीं विधानसभा, निश्चित रूप से झारखंड के इतिहास में एक स्थान दर्ज कर जाएगी। हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव, जो कि लगातार यानी कि 22 सालों तक सदन में मौजूद रहे एक विधायक के रूप में। सर, 22 सालों का सफ़र कैसा रहा आपके नज़र में? कि 22 वर्षों के अगर 1-1.5 साल को छोड़ दे तो मैं यहाँ से बाहर था और सांसद के रूप में था, लेकिन लगातार सभी सत्रों में मुझे भाग लेने का मौका मिला है जनता के आशीर्वाद से। मैं कह सकता हूँ कि विधानसभा का 22 साल का यह सफ़र झारखंड के लिए, आमजनों के लिए काफ़ी उपयोगी रहा, फ्रूटफुल रहा। और जो विधानसभा के माध्यम से विधायी कार्यों को मूर्त रूप देना था, कल्याणकारी योजनाओं का मूर्त रूप देना था, खास करके कागज़ के पन्नों पर, उसे बेहतर करने का प्रयास किया है। उसका दूसरा पक्ष है कि फिर हम नियंत्रित कितना कर सकते हैं कार्यपालिका को। हमें लगता है कि उसमें थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है कि विधानसभा थोड़ा गंभीर हो, विधानसभा की बहसों पर सरकार थोड़ी तवज्जो दे, कि जो विधायक, जनप्रतिनिधि राज्य की जनता के सवालों को लेकर आए, उसके परिणाम कुछ बेहतर निकले। यह तब निर्भर करेगा जब सरकार उसे गंभीरता से लेगी। हमें लगता है इसकी ज़रूरत है। वैसे आप मिला जुला के कहें तो यह विधानसभा का 22 साल का सफ़र झारखंड के लिए बेहतर रहा है और बेहतर रहने का प्रयास ही होगा। ये विधायिका के सफ़र की आज चर्चा हो रही है। विधायिका ने जो उत्कृष्ट मानदंड स्थापित करने की बात आज भी कहीं पहले से कहती जा रही है, इसको व्यवहार में भी लाना चाहिए। मुझे लगता है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर ज़्यादा होते जा रहा है, और विधायिका का संविधान के हिसाब से क्या दायित्व है, ऐसे अवसर पर उसको ही याद करना चाहिए। विधायिका सर्वोच्च संस्था मानी जाती है, उसका सदस्य होने के नाते ही कोई मुख्यमंत्री बनता है, मंत्री बनता है। मगर हम जब काम करने के लिए निकलते हैं तो शायद ओझल हो जाता है ये
और सरकार जब विधानसभा में आती है तो समझती है कि सत्ता पक्ष एक दल है और बाकी जो सदस्य हैं वे दूसरे दल हैं। प्रश्नों का उत्तर घुमा फिरा कर देना, गुमराह करना, संसदीय जो समितियां हैं उन समितियों का जितना भाव होना चाहिए वह राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जाना, ऐसे विषय हैं जिन पर आज मीमांसा होनी चाहिए। ये अवसर ऐसा है और हमारे विधानसभा अध्यक्ष को भी ये महसूस करना चाहिए कि विधानसभा के अध्यक्ष की ताकत कहिए कि सर्वोच्च ताकत है उनकी जी। तो विधानसभा की समितियों को संरक्षण मिलना चाहिए। जो विधायक विधानसभा में सवाल करते हैं सरकार से सही उत्तर पाने के लिए उनको संरक्षण मिलना चाहिए। कभी कभी लगता है कि सरकार ही हाँक रही है, जब उसको ज़रूरत होती है वो विधानसभा बुला लेती है। और हमारा जो रूटीन है वह भी गड़बड़ा गया है कि साल में जो 3 हमारे सत्र होते थे, बजट सत्र है, पावर सत्र है, शिशिर सत्र है, इन सत्रों का रूटीन गड़बड़ा गया है। अब तो एक सत्र को ही खींचकर हम अपनी सुविधा के अनुसार से उसी को फिर से बुला लेते हैं, एक दिन के लिए बुलाते हैं। एक बार हो जाए तो माना ऐसे 2 बार हो गया। अब अगला सत्र जो शीत सत्र है वो होगा कि नहीं होगा या इसको बजट सत्र में ही समेट देंगे, इसके बारे में कोई हम लोगों को स्पष्ट दृष्टि नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले अपनी ओर झांक कर आत्मविश्लेषण करना चाहिए विधायिका को कि हमारा महत्व, हमारी गरिमा कैसे रहे, नहीं तो कार्यपालिका जैसा आंकेगी विधायिका वैसे। हमारे साथ है सीपी सिंह, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 22 सालों से लगातार सदन में रहे। सर, 22 सालों के सफर को आपने काफी करीब से देखा है, क्या कहेंगे? नहीं, कहना कुछ नहीं है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं तो यही मानकर चलता हूँ कि भाई स्थापना दिवस है तो आज जो कार्यक्रम हुए बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुए और आगे भी मैं समझता हूँ इससे भी अच्छा होगा। देखिए, कहता है ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिले तो समुंदर की तलाश करो, तो अच्छा से अच्छा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ, आने वाले वर्षों में और भी अच्छे होंगे। ये हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, ये झारखंड का सर्वोच्च पंचायत है, तो अच्छा ही हो। तो आपने यहाँ पर तमाम विधायकों को सुना जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपने 22 सालों का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया। यहाँ पर साथ ही साथ कई विधायक ऐसे भी थे जो अभी यहाँ पर नए आए हैं, नवनिक चुने हुए हैं, पहली बार चुन करके आए हैं। तमाम लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी बातों को रखा है, विधानसभा सत्र को लेकर के, विधानसभा को किस तरीके से चलाया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बताया है। इसके साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।